हो रेडी। चलिए तो मैथ यानी ज्योमेट्री त्रिभुज के क्या पढ़ेंगे, प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय। क्या हो थेल्स प्रमेय, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम का नियम आपको क्या किए थे, बताए थे ना कि थेल्स प्रमेय का नियम ये होता है, और हम आपको सिद्ध करके तो नहीं बताए थे कि सिद्ध कैसे होता है। अरे समझिए, ये इतना भी आई है प्रमेय कि लगभग हर साल एग्जाम में क्या करता है, आता है। तो पहला प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय, इसका नियम हम लोग पढ़े थे क्या होता है, कैसे होता है, पर इसको हम लोग सिद्ध नहीं किए थे। आज हम लोग इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आखिर थेल्स प्रमेय जो होता है तो वो कैसे होता है। अरे सब टोटल 9 को प्रमेय है, और 9 में से फिक्स है कि एगो न एगो क्या करता है, जरूर पूछता है। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय ना हो, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना। लेकिन सिद्ध करने से पहले कुछ हम नोट बताएंगे, कुछ नियम, नोट 1 और नोट 2 और नोट का बबुआ। ये नोट क्यों बताएंगे, ताकि हमें क्वेश्चन को सिद्ध करने में कोई दिक्कत ना। चला जाए, रेडी बढ़ा लो। चला, तो नोट 1 का कहता बबुआ, ध्यान से। अगर कोई त्रिभुज है, क्या है, मान लो एगो लेनी एगो त्रिभुज, एक के आधार से हम 2 गो त्रिभुज बना देंगे। कोई गो त्रिभुज, देखो ध्यान से, ए बी सी है, क्या हो गया बबुआ, तो एगो ए बी सी त्रिभुज बनता, एगो डी बी सी बनता नु, और दोनों का आधार सेम है कि नहीं, क्या है। अगर एक के आधार पे 2 गो त्रिभुज बन गया, कोई गो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, कब, जब एक के आधार पे 2 गो त्रिभुज बनेगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो अभी बताओ, एगो एबीसी त्रिभुज बना, एगो क्या बना, डीबीसी, और दोनों एक के आधार बीसी पे है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज डीबीसी, यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर। ये नोट 1 कहता है, ये नोट 1। अब नोट 2, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लेगा ए बी सी। अगर कोई आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एगो नॉर्मल एगो आपको सबको याद होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने। तो अगर हई शीर्ष लेंगे, हई क्या लेंगे बबुआ, शीर्ष, तो हई आधार हो जाएगा। और ऊंचाई का मतलब क्या, शीर्ष से नहीं जाके 90 सीधा होना चाहिए, तो हयन हमारे का के काम करेगा, ऊंचाई का। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार बोले तो BC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, AD हो जाएगा। एगो तो नॉर्मल आपको सबको याद होना चाहिए, सबको मालूम भी होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बोलता है कि नहीं बोलता है। लेकिन अभी में हमको समझाना क्या है, सब लोग को मालूम है कि ये शीर्ष से ऊंचाई आएगा ना हो, तो सबको मालूम है कि यहाँ गिरता है, आ रहा है समझ। लेकिन कभी काल करता क्या है, बुर्बक बनाने के लिए ये तो रेखा को क्या बढ़ाएगा, आगे मुझे क्या करेगा, बढ़ा देगा। ध्यान से समझना मेरे बातें, क्योंकि ये नोट समझोगे तबे ऊपर में को समझ में आएगा, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये तो सबको मालूम है कि ये शीर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। लेकिन ऊंचाई कभी काल बुर्बक बनाने के लिए इस पे ना डाल के कहाँ डाल देता है, बाहर त्रिभुज के कहाँ डाल देगा, तो हैजा लंब डाल देगा। ऊंचाई के मतलब लंब होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अब वो तनी फंसाने के लिए आपको ये अंदर ना डाल के ये त्रिभुज एबीसी के कहाँ डाल दिया, हैजा डी दे दिया बबुआ, कहाँ दे दिया। तो एक बात बताओ, तो फिर तो क्षेत्रफलवा यही न हुई, 1/2 आधार गुने, क्यों, क्योंकि आधार तो BC है, शीर्ष है, लेकिन लंब अब के अंदर ना डाल के कहाँ डाल दिया है, बाहर। तो लंब अगर बाहर भी डाल दिया, आप बोल रहा है कि ये लंब है, शीर्ष लंब AD, तो आप समझ जाना है कि लंब बाहर हो चाहे अंदर हो, उससे आपको दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आ रहे समझ में, कि नोट को हुआ था दूसरा। तीसरा नोट कहता है कि अगर एक के आधार पे 2 गो त्रिभुज बना बबुआ, कोई गो त्रिभुज बनल बा, तो अगर एक के आधार पे 2 गो त्रिभुज बना, जिसका आधार क्या है, BC, तो ई जो आधारवा जो होता है, दोनों त्रिभुजवा के शीर्षवा के दूरिया के क्या होता है, समानांतर होता है। क्या होता है, ध्यान से मेरे बातें समझना। एक के आधार पे जो 2 गो त्रिभुज बना, तो ये जो आधारवा होता है, दोनों शीर्षवा है न, हई त्रिभुज का शीर्ष ए है कर, तो दोनों शीर्षवा के दूरिया के क्या होला, समानांतर। क्या होला,
समानांतर को। अब जब ऐसा स्थिति आएगा तो कोई को नोट बबुआ पढ़ लो। पहला नोट कि का कि अगर एक के आधार पे जितना भी त्रिभुज बनेगा सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, पहला नोट। दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, शीर्ष से ऊंचाई अंदर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो उसे हमको दिक्कत नहीं। वही सूत्र होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, वही ले लेंगे ऊंचाई, बाहर हो चाहे अंदर। अब तीसरा, एक के आधार पे दो गो त्रिभुज बना, कोई गो त्रिभुज, दो गो त्रिभुज, तो वो दोनों त्रिभुजवा के शीर्षवारवा के दूरी आधारवा आपस में क्या होता है, समानांतर क्या होता है, क्या कोनो दिक्कत। ये नोट 3 था। अरे समझ में बबुआ, चले आगे। तो 3 गो नोट समझ गिलो, तब हम लोग परिमेय सिद्ध करेंगे। परिमेय 6 पॉइंट। तो अब बताओ लोग, परिमेय 1.6 का कहता है, नियम बताया है ना आपको, क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समानांतर रेखा क्या करेंगे, खींचेंगे, तो अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये न पढ़ते आ रहे हम लोग, आ रहे समझ में। लेकिन ये नियम बताए थे पर प्रूव नहीं न किए थे कि कैसे होता है। अब उसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। आखिर होता है तो कैसे होता है, बातें समझ रहे हैं। किताब में देखिएगा परिमेय 6.1 लिखा होगा, उसमें हिंदिया लिखल हुई, वो अपना भाषा में लिखले हुई, हम आपको अपना भाषा में बता रहे, बतिया हुए कह रहा होगा। अरे समझ में, क्या कोई दिक्कत। क्या कहते हैं परिमेय 6.1, हिंदी आपको हिंदी भी क्या करना है, याद रखना है, पढ़ लेना है, किताब में होगा, ठीक है नू। क्योंकि एग्जाम में क्या देगा, हिंदी नु देगा, क्या देगा, हिंदी। कभी कह देगा थेल्स परिमेय को सिद्ध करे, या कह देगा परिमेय 6.1 को सिद्ध करे, या एक हिंदिया जो किताबों में लिखा है वो क्या कर देगा, लिख देगा। तो वह बतिया लिखा होगा जो हम आपको अपना भाषा में क्या कर रहे हैं, बता रहे। क्या बोलेगा उसमें, यदि किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही कहेगा, उसको सिद्ध करके हमको क्या करना है, दिखाना है। अरे समझ में, चले हो बबुआ। तो देखो अब कैसे होगा। तो सबसे पहले को त्रिभुज बनाएंगे, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, ए बी और सबसे पहले एगो त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, एगो बीसी के मान लेनी, एगो समानांतर भुजा का कहनी खींच देनी, डी बोला है ना, हाई क्या दिया है, समानांतर किताबे में क्या किया है, दे दिया है क्वेश्चन में ही। हाँ, अब आपको हमें साबित क्या करना है कि हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, यही ना साबित करना है। तो लिख सकते हैं, इसमें दिया है, क्या है बबुआ, दिया है त्रिभुज ए बी डी समानांतर बीसी, देले बा, क्या कहले बा, तो सिद्ध करे, क्या करे बबुआ, सिद्ध करे एडी बाटा डीबी ए बाटा इसी। आ रहा है समझ में, इसी को प्रूव करना है। ये समानांतर दिया है, आई भुजा का अनुपात हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब यहाँ हम बोले थे फिगर में जो कुछ हम लोग अपना से छेड़खानी करते हैं वो क्या में लिखा जाता है, रचना में। क्या में, रचना। इसमें थोड़ा रचना करेंगे हम, ठीक है ना, रचना। अब देखो रचना में क्या, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, हम बी से ई को मिला दिए, बी से और सी को का से मिला दिए डॉट डॉट से। अब ध्यान से देखना, ई से एडी पर लंब डाल दिए, एडी पर क्या डाल दिए, इसको एम मान ले, क्या मान ले। अब फिर जैसे ई से एम पे क्या डाले हैं, लंब, उसी तरह डी से भी क्या डाल देंगे, ए ई पर लंब, इसको क्या मान लिए, एन। 90 का सिंबल है, किसका सिंबल है, अरे समझ में, क्या कहनी है, ध्यान से देखा बबुआ। रचना में क्या कहनी है, बी को क्या किए, मिला दिए, सी डी को क्या किए, मिला दिए, ई से एम लंब डालनी है का पर, एडी पर, डी से एन लंब डालनी है का पर, ए पर। ये सब हम लोग अपना से किए हैं ताकि सवाल को अच्छा से हम लोग बना सके। ये सब काम में लिखाएगा रचना में। तो रचना में लिख सकते हैं बीई तथा सीडी को मिलाया, लिख सकते हैं बबुआ, मिलाया, अरे है, तथा और ध्यान से ई एम लंब है, उल्टा टी किसका चिन्ह है, लंब का। उल्टा टी का मतलब किसका चिन्ह है, लंब। ई एम लंब का पर हो, ए डी तथा डी एन लंब का पर हो, ए पर डाला, लिख सकते हैं, बोलो लो। इस सब काम में भइल दिया, क्या कोई दिक्कत, बीई सी डी को मिलाया,
ए एम लम ए डी डी एन लम ए और क्या किया हम, चला जाए। चलो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा। प्रमाण लिखेंगे न हो क्या हो, तो हमने बोला था बार बार बोले हैं कि क्वेश्चन में कितना चीज इंपोर्टेंट, दो दिया क्या है लाना है, यही ना दो इंपोर्टेंट। तो अब बताओ ये समानांतर दिया है, हई भुजा का अनुपात क्या करना है, लाना है बबुआ। तो चला जाए, रेडी। अब देखो कैसे होगा, गौर से देखो इधर ध्यान से। एगो ऐसा त्रिभुज पकड़ो जेकर आधार का हो जाए ए डी, आधार का हो जाए तो बताओ कौन त्रिभुज बनता है, ए ई बनता, बोला लो एकर आधार का बा ए डी। तो अगर आधार ए डी मानेंगे तो शीर्ष का हो जाएगा ई, तो त्रिभुज ए ई डी पकड़ सकते हैं। तो एरिया त्रिभुज ए ई, एरिया मतलब बुझाता क्षेत्रफल का हो, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल का बात कर रहा है, कोई दिक्कत। अब एगो ऐसा त्रिभुज पकड़े जेकर आधार का हो जाए डी, क्या हो जाए, घबराओ बिल्कुल मत, बस खाली तनी सा 5 मिनट ध्यान से सुनो, एकदम इसको चटनी हम चाट जाओगे एकदम। ऐसा तरीका बताएंगे कि प्रमेय 6.1 भी बन जाएगा, प्रमेय 6.2, एक ही तरीका से 95% मिलेगा। कितना परसेंट आ रहे समझ में, तो 5% तनी से अलग होगा। तो खाली तनी से मेरा 5 मिनट बातें सुनो, एकदम तुम 100% समझोगे। इसके पहले कोई हुआ है दिक्कत, तो इसमें भी नहीं होगा, घबराओ मत। ऐसा त्रिभुज पकड़े जेकर आधार का हो गया एडी, तो एरिया त्रिभुज एईडी पकड़ी बबुआ। अब बोलिए एगो ऐसा त्रिभुज पकड़ो कि अगर आधार का हो डीबी, का हो डीबी। तो देखो ऐसा दो गो कंफ्यूजन हो जाए, जब आधार डीबी लेंगे तो दो गो त्रिभुज बनता है, ध्यान से देखना नक्शा मेरा, डी सी बी बनता है, एगो डीई बी, डीई बी। तो आप ही बताओ कौन लेना चाहिए, डी सी बी की डीई बी, आए नहीं डीई, क्योंकि इससे कोई लम वम गया, का से लम गइल बा ई सी नु, बुझाता। हम लेने का डी सी बी भी ले सकते हैं, पर ए से हमारा लम मिले वाला, का से लेंगे डीई ले सकते नहीं। तब ऐसा लिख दे एरिया त्रिभुज डीई, बोला लो क्या कोई दिक्कत हो। चलो तब तू ही बताओ हेकर क्षेत्रफल का हो 1/2 आधार गुने, तो 1/2 आधार का मान ले बाड़ू बबी ए डी मान लू हा। तो ऊंचाई क्या हुई कोई बताएगा, ई एम, ये ना शीर्ष लंब है, तो क्या हो गई हो ई एम, क्या कोनो दिक्कत, क्योंकि हेकर क्षेत्रफल हो नु, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होला बबुआ 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार एडी मान रहा, तो शीर्ष लंब हई के ना हो, अलग करके बताएंगे तारा बुझाता है, ऐसे बुझाता कि ना, ऐसे लंब डल ले नु, हाँ ऐसे सुतल बतो से तारा कोनो मतलब हई नु आधार हो, तो हई क्या काम करी बबुआ, तो हो गई हो। अब बताओ बबुआ हेकर क्षेत्रफल निकलबो, तो 1/2 आधार एकर का हो जाए डीबी मान रहा, तो एकर शीर्ष लंब का हो आए, एकरो ईएमए हो क्या हो, लेकिन एकर शीर्ष लंब कहाँ भाग गइल बा, आधार से बाहर, आधार से कहाँ भाग गइल बा, जैसे देखा जा, घबराए के नहीं के, हाई डी है, हाई बी है, हाई क्या बबुआ। अब एकर शीर्ष लंब केने भाग गए, आधार से बाहर भागा है ना। तो बताओ नोट दू बताइनी है कि अगर त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है अंदर हो चाहे बाहर, वो से आपको दिक्कत नहीं, बस शीर्ष से लंब जाना चाहिए। तो हेकर शीर्ष इहे न हो, तो शीर्ष से लंब गइल बा के नहीं के गइल, तो एकरो क्षेत्रफलवा हम का कहम 1/2, लेकिन आधार कौन हुई डीबी हुई नु, लेकिन शीर्ष लंबवा तो उहे न हुई हो, ये मावा होई के ना हुई बबुआ, चाहे अंदर हो चाहे उससे कोनो दिक्कत, शीर्ष लंब है न गया। हम कहेंगे ईएम का हो गया 1/2 का हो गया। तब देखो एगो हमारे यहाँ से रिजल्ट आया, एरिया त्रिभुज ए एरिया त्रिभुज डीई, एरिया त्रिभुज डीई बराबर कितना बबुआ, एडी बाटा डीबी मिलल समीकरण। कह आधार एडी डीबी कहे ले रहा, देखो तैयार होती है मटेरियल, क्या होती है एडी बाटा डीबी, एडी बाटा होता मटेरियल, उड़ी उड़ी बनता, मुंह पिजा के रखे के बा, मुंह का करे के बा, आराम से खाए जाए के बा, का करे के बा, खाना से खाने जाना है, आ रहा है समझ में। हालांकि अब तो बबुआ बहुत अच्छा कर दिया, अब क्या कर दिया
जैसे अब का हो रहा है अंग्या बीजे साथ साथ नहीं हो रहा है बफर सिस्टम में। बबुआ हमनी के जब याद पड़ता है जब हम लोग छोट छोट थे नु तो जानते कब बजे बीजे होते रहे? 2 बजे रात में, 3 बजे रात में। अब बबुआ घर वालों ससुर खोनू ना उतना ज्यादा देते रहो, कहाँ रे पूरी खाई जाए के बाद कहाँ खाने जाना है? पूरी खाने। आ लोटा लेके जाइए, का लेके जाइए? लोटा। अपन अपन लोटा लेके जा पहले। अब तो ढेर फैशन बहुत चीज हो गया। पहले नियम था कि पहले ससुरा बाराती पानी पीही तबे तार गांव के आदमी होकर चाहे हित नाता होकर तबे पानी का करी लो पी। खाना तो दूर के बाद पानियो ने पिया ससुरा। यही से बरतिया पहले का ताव में रहत रह ए आराम से चलो जे लेट आउ ससुरा अक्सर लेट आता था सब नहीं। अब गाँव का पानी ना पिए जब तक बाराती ना खाई रोहती रोहती भैला के बाद तब तक ना कोई पानी में तो पी ली। बारात के पानी पियला के बाद पानी पिएगा। अब बारात खाएगा तबे गांव खाएगा और का खाएगा हित नाता। अब सुतला राती का हमनी के जाएंगे आंख मिसत भूख तो लागल बा नींद लागता है कैसे भगवान के नाम लेके सूती जा। आ जब सुतला राती में बीजे भइल बा हो कुत्ता भोकसन तो बुझा जाए कि आ गइल बा बीजे करावे और लोटा लेके जाइले। अरे समझ में अरे पहले लोटा उटा लेके जात रहे आदमी खाना खाए आपन बोतल ओकर आता ना मिलता है लोटा गिलास। अब तो फैशन ज्यादा हो गया, अच्छा हो गया। अब तो कुछ ना तिलकहरू जैस भाड़ में उनका मतलब भाई भगवती पहले नाश्ता पानी कर चला खाना खा तिलकर अरे बैठाओ ससुरन कोने हाँ बोल दियो ना। अरे समझ लेट करबो तो तनी जानबूझ के घरों वाला आधा घंटा लेट करता है बड़ा लेट कोइला है ना हो। अब अच्छा ठीक हो गया तो पहले बाप रे बाप बड़ी दिक्कत। देखो इधर एडी बाटा कितना हो गया हो गई मटेरियल तैयार होता चलिए आगे। तो अब बताओ बाबू अब हमें क्या चाहिए ए बाटा इसी ए बाटा तो केने लंगे भागम हो लंगे केने बबी हई छत पे देख ले लो अब कौना छत पे चले के बोला। अब तो जगह है हमार कम बा हम का करी हई लिख दी हई जवाब मान जी बोलो। तब देखो अब की हम ऐसा त्रिभुज पकड़ जकर आधार का हो जाए हो तब बताओ त्रिभुजवा का लेम AEDA लेम और शीर्ष सबकी का ले लेम। जब आधार AE लेम तो शीर्ष हई होई के ना हो तो लिख सकत नहीं जब इहो बतिया एरिया त्रिभुज AED लेकिन थोड़ा सा लॉजिक देखना लिखो तनी ये के लेकिन अब की में अंतर का आधार का मन ले बनी तो शीर्ष का हो जी बबुआ का कोनो दिक्कत। अब बताओ फिर वही बतिया कहेंगे आप ऐसा त्रिभुज पकड़ो जकर आधार का हो जाए EC का हो जाए हो तब बताओ फिर ऐसे दो ऑप्शन हुई हमारा पास एगो EBC आ एगो ED अच्छा है D। अरे वो ही होगा नु तो कौन लेंगे DEC लेंगे नो क्योंकि शीर्ष हेकर मालूम बा पर हेकर मालूम। तब भाई हम कहेंगे एरिया त्रिभुज DEC D ले सकता नहीं तो देख बबुआ हेकर क्षेत्रफल का हुई हो 1/2 आधार का मूल्य ए मूल्य नु आ शीर्ष लंब बबुआ DN नु का होगा हम कहीं DM को होता है DN हो का होगा बबुआ DN। अब ओकरा बाद किसका करने चलेगा इसका एरिया त्रिभुज D। तब बताओ एकर 1/2 आधार का बबुआ EC होई नु हो आ शीर्ष लंब DNA होगा का होगा भले तनी अंदर सॉरी कहाँ है बाहर है तो उससे कोनो दिक्कत है शीर्षवा तो वही नु है बबुआ घबरा मत ए बेचैनी मामा के घरवा कहाँ बा अब नीची काइल। तब बताओ DN स्वाहा 1/2 स्वाहा हो गया आ जाए है जा तो का बची बबुआ एरिया त्रिभुज एरिया त्रिभुज BC बराबर यही बाटा EC बात जाई हमार सब काम हो गए सब काम।
लेकिन तनी सा कहीं एगो पंचुचू नियन फंसता, कोई बताएगा कहाँ फंस रहा है? सब ठीक बा लेकिन तनी सा कहीं कंफ्यूजन होता है, जरा चलते तनी प्रो अभी और एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा। कोई बताएगा? देखो एक में इसको हम काम मान लिए, मान लो 2 काम मान लिए, तो दोनों में तो ठीक चलता कहानी, लेकिन तनी सा अंतर बा। का अंतर बा? हेकरा में का बा बबी? डी बी, पर हेकरा में का दे देलस? इहे प्रॉब्लम डाल देलस, इहे प्रॉब्लम हई ससुरा डी बी रहला, हइयो का हो जाए डी बी हो जाए डी, तो हेने वाला कॉमन, तो कट के गचा के दे, हई दोनों का अनुपातवा बराबर ना हो जाए? बातें समझो, हम कहने का चाह रहे हैं, हमारा काम हो गया है, 95% काम हो गया, बस 5% तनी सा प्रॉब्लम का डाल दिया, डी ई बी और है डी, बुझाता हम बात कर रहा था, हई दोनों कॉमन होई तबे तो हई बराबर होई हो। अरे समझ तो हेकरा में डी ई बी बा, होकरा में का बा, तो कैसे कहबो कि कॉमन बा? अलग अलग है कि नहीं है? अरे समझ, अब दिमाग का लगाएंगे, हई दोनों अगर एक रहता बराबर हो जाता, दोनों का रहता बराबर, तो इसके जगह पे हम क्या करते, हई लिख देते, नहीं लिख देते हम, या इसके जगह पे हम क्या लिख देते, ये, तो कॉमन हो जाए, क्या हो जाए? जब ये कॉमन हो जाए तो कट के हइयो दोनों अनुपातवा आपस में का हो जाए, तो हमारे यही नु लाना है, अनुपाते नु बराबर लाना है। अरे समझ लू, मेरे बातें समझो, हमारा हो गया है काम, बस तनी सब फसल बा, कता ना का, अगर ये साबित कर दे कि डी ई बी, त्रिभुज डी बी और त्रिभुज डी सी आपस में क्या बबुआ बराबर है, का है? तो अगर ये बराबर है तो इसके जगह पे हई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और जैसे इसके जगह पे ये लिखेंगे तो हई दोनों कॉमन हो जाएगा, और जैसे कॉमन हो गया तो हई दोनों अनुपातों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब समझे खातिर हम नोटवा बतैनी, हाँ याद बा, घबरा मत, विश्वास बनू, तो बताओ नोट एगो बतैनी है, एक ही आधार पे जो एगो त्रिभुज बने सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर। तो देखो केकरा के पकड़ो, डी ई और डी सी, कहीं लौकता? देखो लो तो डी ई बी बबुआ, एगो डी ई, आ दोनों के आधार डी ई बा के ना, हई जे हम नक्शा अलग करके बताओ ताकि तारा अच्छा से समझ में आ जाए। देख बबुआ, हई से एगो त्रिभुज बनल बा हो, हई बी ह, डी ई बी एक आधार का बा डी, एगो बनल बा हई बना है डी ई सी, एकरो आधार का बा? तो बताओ एक ही आधार पे जब हई दोनों त्रिभुजवा बानो, तो दोनों का क्षेत्रफलवा आपस में का ना होई? अभी नहीं बोलनी है पीछवा कि एक ही आधार पे जब 2 गो त्रिभुज बा तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? तो तनी हई जा स्टेप, एक स्टेप लिखेंगे, क्या करेंगे, चूंकि आधार डी पर का पे बबुआ, डी पर 2 त्रिभुज, कोई गो त्रिभुज हो, कौन कौन? त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई का है बबुआ, स्थित है, लिख सकता है, बोलो लो, स्थित है, इसलिए एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया त्रिभुज डी ई का कोनो दिक्कत हो, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? तब हमें करना क्या है, समीकरण 2 में, समीकरण डी ई सी के जगह क्या लिख सकते हैं, और जहां डी ई सी के जगह डी ई बी लिखा नहीं तो हमारा काम हो गए, कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन तो कट के अनुपातवा आपस में क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं जब, ध्यान से घबराना नहीं, समीकरण 2 में, 2 में त्रिभुज एरिया त्रिभुज डी ई सी का मान रखने पर, का मान रखने, बुझाता बबुआ, पकड़ बदू, देखो एरिया त्रिभुज ए दिले बा, आ डी ई सी के जगह का लिख दी, डी लिखम नु, लिख ले बड़ा, समीकरण 2 में डी ई सी का मान, तो डी ई सी का मान क्या रखब, डी ई बी न रखब, तो इसके जगह पे क्या रख देनी, डी, अब बराबर ए ई बाटा ई सी ना हो, इसको समीकरण 3 मान लो, क्या मान लो, मान ली 3, और 2 था तो इसको क्या मान लिए 3। अब कंपेयर करना में करेंगे 1 2 में कि 1 3 में, 1 3 में, क्या में हो, तो 1 3 में कुछ कॉमन दिखाई देता, ए ई डी बाटा डी, ए ई डी बाटा डी,
कट के हई दोनों अनुपात आपस में का हो जाएगा, और जब अनुपात बराबर तो हमारा सिद्ध हो गया। यही न करना था। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 3 से, 2 से ना का से, तो हम लिख सकते हैं का बबुआ, एडी बाटा डीबी, एडी बाटा डीबी बराबर ए बाटा ईसी। पूछो कैसे, क्योंकि हई दोनों कॉमन बा तो कट के हई दोनों एडी बाटा डीबी और ए बाटा ईसी बराबर हो जी के ना हो जी हो, यही न करना था हमें। अब लिख सकते हैं का हो गया, हो गया। ऐसा मिटा सकते हैं, आपको समझाने के लिए सब बताए थे। आ रहा है समझ में बबुआ? तो ये हो गया परिमेय 6 पॉइंट। आ रहा है समझ में? तनी हाईलाइटेड मार दे एक बार। आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनो, घबराओ मत, क्योंकि हमें सीखना है। क्या करना है? सीखना है। हम बार बार बोले, अक्सर एग्जाम में 5 नंबर का जरूर आता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले परिमेय 6.1 क्या कहता है? कहता है थेल्स परिमेय कि यदि किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य तो भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, ये कहता है। सबसे पहले एगो त्रिभुज बनेगी ए बी सी, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी, तो सिद्ध करें कि एडी बटा डीबी और ए बटा ई सी, यानी दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। अब रचना में हम कोई नहीं है काम का कहीं है, बी से ई मिलेनी, सी से डी, और फिर ई से एम लंब डल निकाह पर, एडी पर, फिर डी से लंब डल निकाह पर, इक्वल काहे कोई नहीं है, ताकि सवाल को हम अच्छा से क्या कर सके, बना सके। तो जो भी काम अपना से करते हैं वो सब काम में लिखा जाता है रचना में, सब लिख दिए इधर, का कोई दिक्कत। अब यहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 चीजें इंपोर्टेंट है, दिया क्या है, लाना क्या, तो एडी ये दिया है क्या करना है, लाना है, इसी के हिसाब से काम करेंगे। तब ऐसा एगो त्रिभुज पकड़ेंगे जेकर आधार का हो एडी, तो कौन पकड़नी है, ए डी पकड़नी है, एरिया त्रिभुज ए डी। फिर अब एगो ऐसा त्रिभुज पकड़म जेकर आधार का हो डी, तो एक यहाँ पर 2 ऑप्शन था हमारे पास, कोई ऑप्शन, एगो डी सी बी भी ले सकते थे, एगो डी ई, लेकिन डी सी बी एस ना लेनी है, क्योंकि सी से लंब कहीं गया नहीं था और ई से था न गया, इसलिए कौन लेनी है, एरिया त्रिभुज डी ले लेनी बबुआ। अब बताओ, हेकर क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार एकर एडी बा, तो शीर्ष लंब का ई में नु लिख देला। अब दूसर का के एरिया त्रिभुज डी बी, तो एक और क्षेत्रफल वही होगा, 1/2 आधार का हो जाएगा डी बी, शीर्ष लंब का हो जाएगा ई एम, भले बाहर बा हो सका, नोट में बताई नहीं है नु, अंदर भी हो सकता है शीर्ष लंब, और कहाँ हो सकता है, तो ई एम हो जाएगा, ई एम कट गया, 1/2 का हो गया, कट गया, तो क्या बचा हमारा, एरिया त्रिभुज ए डी बाटा एरिया त्रिभुज डी बी बराबर एडी बाटा डी, समीकरण 1 का कोनो दिक्कत। तो जैसे हेने लेला है वैसा ही होने। अब ऐसा लेंगे एगो त्रिभुज जेकर आधार का हो जाए ए, तो एरिया त्रिभुज का लेला, ये पकड़ला ए डी पकड़ला है, लेकिन आधार जब ए लेला है तो सिर्फ सब का के काम करी, ठीक है। अब एगो ऐसा त्रिभुज पकड़ जेकर आधार का हो जाए, तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन था, एगो ई बी सी भी लेते थे, ई बी सी भी लेते, या डी सी भी लेके, तुम का लेनी है डी सी, क्योंकि शीर्ष का से गया है, डी से, बी से नहीं। अब एकर क्षेत्रफल 1/2 आधार का हो जी बबुआ, लेकिन शीर्ष लंब डी एन हो नु। अब हेकर क्षेत्रफल डी सी का 1/2 आधार का करेगा, शीर्ष लंब का हो जाएगा डी एन, बाहर है तो उससे का, उससे कोई दिक्कत नहीं, डी एन कट गया, 1/2 का हो गया, तो कट कुट के हमारा रिजल्ट का हो गया, आ गया एरिया त्रिभुज ए डी बाटा एरिया त्रिभुज डी सी बराबर ए बाटा आ गया। तो अब यहाँ तक तो हमारा सब काम हो गया, सब काम हो गया। अब ये तनी सा फंसा दिया का कि हेकरा नीचवा में डी बी बा, हेकरा में नीचवा में का बा, ये तनी फंसा दिया, अलग अलग हो गया नु। अगर ये दोनों सेम रहता तो हमारा हाथना तनी 2-3 स्टेप आगे जाने की जरूरत, उइजे मार देते गचाक दे, समीकरण 1 तथा 2 से एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई अनुपात हो जाता बराबर, कब जब ये रहता तो अब ये तनी सा प्रॉब्लम डाल दिला, तब वजह खातिर तनी आगे स्टेप गइला। तो आगे स्टेप का मतलब का, अब दोनों जो त्रिभुज है आपस में अगर बराबर हो जाए, क्या हो गया बराबर, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तब दिमाग लगानी है। नोट आपको पता है पीछे कि अगर एक ही आधार पे जो एक त्रिभुज बनेगा सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बबुआ, बराबर होगा, बोलनी है। तो गौर से देखो, दोनों त्रिभुज डी बी और डी सी एक ही आधार का पे बनता है, डी पर डी ई बी, एक आधार डी डी ई सी, एक आधार का हो जाए, एक ही आधार पे बनता है, ऐसे दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, लिखियो दिल बनी है ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। चूंकि आधार डी पर मान बनू, चूंकि आधार डी पर 2 त्रिभुज डी बी और डी सी स्थित है, इसलिए एरिया त्रिभुज डी बी बराबर एरिया त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा। अब क्या कहनी है, समीकरण 2 में इसके जगह पे क्या लग देनी है, डी बी आवा, मालूम है कि यह ससुरा प्रॉब्लम डालता, तो समीकरण 2 उतरला है दे ए डी है, इसके जगह पे क्या लिख दिला डी,
अब बराबर ए बटा सी बा बानू हो। अब कॉमन ले कौना में एक में और का में तीन, इसको तीन मान लेनी है। अब देखा एकरा में ए डी बटा डी बी ए डी बटा कॉमन है तो कट के हइयो दोनों अनुपात आपस में बराबर होई के ना। तो समीकरण एक था 3 से दोनों का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, यही नु लाना था। आ रहा है समझ में। तो ये था प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय। ये बहुत वीवीआई है, ये 5 नंबर का पूछेगा तो क्या करेगा, पूछेगा आपको घर पे जाके। यहाँ तो समझ में कि यहाँ कोई दिक्कत है, और घर पे जाके 2 4 5 बार जितने बनाओगे उतने का होगा, क्लियर होगा। देखो बाबू बार बार कहते हैं पढ़ना तो पढ़वे करेगा, पढ़ना तो पढ़ेगा। आप नहीं समझते हैं कि बिना मेहनत के दुनिया में कुछ मिलने वाला है। एक बात ये भी सच है कि जितना मेहनत करोगे वो तुम्हारा एक ना एक दिन कहीं ना कहीं सही, अगर सही मेहनत करोगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा के रूप में जरूर मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एगो नॉर्मल आपको एगो चीज बता रहे हैं कि जैसे एगो मान लो बोतल है, एगो का है बोतल। एक बात बताओ, मान लो बोतल है, ये बोतल ले लो, मान लो ये बोतल है, ये बोतल है मान लो, ध्यान से सुनो, ये बोतल है, इसमें पानी डालोगे, क्या डालोगे, पानी, तो गिराओगे तो क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। ध्यान से सुनना। अगर इसमें दूध डालोगे, क्या डालोगे, गिराओगे तो क्या गिरेगा। अगर इसमें शराब डालोगे, एल्कोहल, तो गिराओगे तो क्या गिरेगा। अरे समझ, इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज इसमें डालेंगे, जो चीज डालेंगे वही चीज क्या करेगा, गिरेगा, वही चीज गिरेगा। उसी तरह बबुआ ये हमारा दिमाग भी एगो का है, बोतल की तरह है। इसमें जो चीज डालोगे, जो चीज भरोगे वही चीज बाहर आएगा। बातें समझ रहे हैं। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम दिमाग में जितना अच्छा से अच्छा चीज डालें ताकि वो हमारे अच्छा के रूप में सामने आए। आ रहे समझ में। तो इसलिए कहते हैं आप पॉजिटिव सोचो, ईमानदारी से पढ़ो और मेहनत करो, समझ। तो मेरा मानना है कि दुनिया में जो भी चीज आपको दोबारा मिल सकता है उसके बारे में ज्यादा सोचना, उसके बारे में ज्यादा सोचना। लेकिन समय जो है एक बार अगर आपसे चल गया तो दोबारा उसको ला सकते हैं। सांस अगर आप एक बार चल गया तो क्या दोबारा उसको ला सकते हैं। तो दुनिया में दो चीज इंपॉर्टेंट, पहले का नंबर समय और दूसरा का नंबर सांस। इस दोनों को कदर करो, इसको ईमानदारी से अपना काम करो। आ रहा है समझ में। लिखो, इसको लिख लो। चलिए बाबू आपका हो प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम। अब प्रमेय 6.2 को सिद्ध करेंगे यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। अब कहोगे कि सर ये तो सेम वही है, तो हम आपको क्या बोले थे, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 लगभग 90% एक ही जैसा सिद्ध करेंगे ताकि आपको समझने और बनाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। पर दोनों का नियम तो अलग अलग है, कहता नियम क्या है, अलग अलग है। तो अब हम लोग जो सिद्ध करें क्या, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम। ई क्या कहते हैं बबुआ, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एगो रेखा खींचेंगे, एगो रेखा क्या करेंगे, खींचेंगे, तो अगर दो भुजा का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समानांतर। क्या होगा, समानांतर। ये कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। अब हम लोग उसी को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या कोनो दिक्कत, लेकिन ये सब हम नहीं मिटाए हैं ताकि लगभग 90% हमारा क्या बनेगा, एक ही जैसा। तो चले हम लोग हो कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तब देखो बबुआ इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से बोर्ड पे थोड़ा सा अंतर है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी ए डी बाटा डी बी ए बाटा ई सी, ई देले बा क्या कहले बा। अब की थेल्स प्रमेय के विलोम नु हो, एमे अनुपात बराबर दिया है तो सिद्ध करे, क्या करे, सिद्ध करे। क्या सिद्ध करे बबुआ, डी समानांतर। ये नु बा, ये आपकी हई देले बा, आपकी हई क्या करना है, लाना है। ये कहता है थेल्स प्रमेय का। लेकिन सब कहानी लगभग ऐसा ही है। फिर एक में फिगर ऐसा ही बनाएंगे एबीसी, फिर बी से ई मिलाएंगे रचना में, सी से डी मिलाएंगे, फिर ई से एम लंब डालेंगे का पर एडी पर, फिर डी से एन का डालेंगे लंब का पर। सेम कहानी वही तो लिख दिया रचना में ये सब चीजें, क्या करो दिक्कत हो। फिर एक और अब कौन बनाओ तरी मालूम बा, प्रमेय 6.2 तो पहले तो हाँ लेकिन ओकरे लेकर बनाओ तनी, क्या कोनो दिक्कत।
अब तू समझ कौन बनाओ तरह परमेय 6 पॉइंट तू लिख के 2 हाली बनाइयो, हम नहीं लिखत का कोनो दिक्कत बा। तो देखो अफेन प्रमाण बबुआ का पकड़ेंगे वही वाला सिस्टम, आधार हमारा क्या हो जाए एडी, तो त्रिभुज कौन पकड़ेंगे एई, एरिया त्रिभुज एई, पेन आधार डी भी होते एरिया त्रिभुज डी पकड़ लेनी। अब एकर क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ना हो, एकर क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई ये बनू कट के हैया जे सिस्टम बोलो लो। अब फेन पुनः ऐसा त्रिभुज पकड़म जखन आधार का हो एई, तो एरिया त्रिभुज एई आधार ईसी हो तो एरिया त्रिभुज डी है ना लेंगे क्योंकि ये तो इससे लंब नहीं गया है, पकड़नी है दे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, लेकिन अब की ऊंचाई डीएन हो जाए बोलो लो 1/2 आधार गुने ईसी ऊंचाई क्या हो जाए डीएन हो जाए ना हो जाए। तो अब बताओ वही जवाब कहेंगे डीएन डीएन 1/2 कट गया, तो कट कुट का है रिजल्ट आई बराबर, इसको काम मान लेनी समीकरण 2 काम मान लेंगे होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक हमारा आसान भूल के ना भूल सेम एक पहल के जैसा बाई हो, तो अब यहाँ से तनी हल्का सा अलग एकरा में का कइले बा हम कहेंगे ठीक बा हई तो कॉमन बा ना, कॉमन बा ना नु हो, लेकिन सवाल में तरह के हई अनुपातवा आपस में का देले बा बराबर देले बा नु, बोर्ड पे ध्यान दो जवा चूंकि एडी बाटा डीबी एई बाटा ई बबुआ का कइले बा दिया है, का किया है ध्यान से मेरे बातें सुनो। समीकरण 1 से 2 तक लेने में कोनो दिक्कत भइला ना भइला, तो अब एकरा में हई अनुपात बराबर देले बा, हम नहीं कह सवाल में ही का कइले बा एकरा मतलब हो 1 में का बा एडी बाटा डीबी आ 2 में एई बाटा ई कहता कि दोनों आपस में का बा, हम कहता नहीं क्वेश्चन में देले बा, तो जब ई कहता हमरा लौकता कि अलग अलग बा तो का लौकता अलग, लेकिन उ ससुरा कहता कि का बा, तो जब हई दोनों बराबर भाई दोनों का बा हई दोनों कट के हई दोनों आपस में बराबर हो जाए कि ना, अरे समझ यही दे लिख देने हई देले बा, हम नहीं कहत सवाल में अलग अलग बा भले, लेकिन कहता जब बराबर बा तो कट के हई दोनों आपस में का हो जाए अनुपातवा कट के हई क्षेत्रफलवा वाला आपस में का हो जाएगा, हई लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान से मेरे बातें तनी देखना, तो क्या लिखेंगे एरिया त्रिभुज एई ना हो है कर है ओकरा बाद एरिया त्रिभुज डी बी एकरा के अब हो एरिया त्रिभुज एई आ एरिया त्रिभुज डी सी हो जाए, हई काम ऊपर से ऊपर कट जाए सेम त्रिभुज क्षेत्रफल तो कट जाए हो, तो बबी का बाचल हो एरिया त्रिभुज डी बी आ बराबर एरिया त्रिभुज डी सी। देखो एगो लॉजिक यहाँ से एकरा से हमारा जो रिजल्ट मिल गई दोनों का क्षेत्रफल आपस में का होता है, एकरा नोटों में बतैनी है कि अगर एक ही आधार पे 2 गो त्रिभुज बने तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में का होता है, फिर रिजल्ट आ गई के ना गई हो बराबर होता है। अब बताओ एगो और नोट बतैनी है याद बा, एक ही आधार पे मान लो 2 गो त्रिभुज बनता कोई गो त्रिभुज, तो वो कर वो दोनों त्रिभुजवा के आधारवा आ दोनों त्रिभुजवा के शीर्षवा के दूरिया आपस में का होता है समानांतर का होता है बतैनी हाँ बोला लो। तब बताओ हई दोनों त्रिभुज एक ही आधार का पे बनल बा डी पर, हैजा बता दी हैजा से थोड़ा हैजा जाई हैजावा बोला लो। अब हैजा जगह नहीं के तो का करी तनी अच्छा से लिख दी, क्योंकि मेन मुद्दा लास्टे वाला नु समझना है, कौन समझना है यहाँ तक तो कोनो दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ से तनी अच्छा से साफ से लिख देंगे तो आपको क्लियर समझ में, तो आपको यहाँ बनाने के बाद कहाँ भाग जाना है यहाँ पर, क्या कोनो दिक्कत बबुआ सुनो 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 बोलो मत। अब देखो हई जो दोनों त्रिभुज बनता है एक ही आधार का पे बनता है डी पर, हई देख लो हैजा बना देता नहीं, तो कहाँ कहाँ लेके हमनी के तू फनई बो हई डी ह हई का ह ई ह हई का बबुआ बबुआ हम बिन हो हम चाहते हैं बबुआ कोई क्लियर समझे, का समझे कौन छुछू नियन समझबो तारा से ज्यादा हमारा टेंशन हो जाएगा। अरे समझ जब तक हमें लगेगा नहीं कि आप क्लियर समझे हैं तब तक हम खुद हमारा आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। चले हो डी बी देखत रहो बबुआ हई का ले लेंगे हो हई देखो 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 हई का ले लेंगे सी हो जाई हो। तब बताओ डी ई बी और डी सी का आधार का बा
डी बा, अरे बोलो लो, हेकर शीर्ष हई बी हो, हेकर शीर्ष, तो हई दोनों का शीर्ष का दूरिया हई आधारवा के का होगा, समानांतर होगा। नोटवा में बताइनी है, बोलो लो, तो तनी हई जाए के स्टेप लिख देंगे। चूंकि ध्यान से बबुआ, चूंकि आधार आधार डी पर दो त्रिभुज, कई गो त्रिभुज, दो त्रिभुज, त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी स्थित है, काहे हो, जिसके जिसके लिखल बा, क्या लिखल बा, जिसके शीर्ष का है बी और सी है, बी और, अरे डी बी के शीर्ष बी बा, हेकर शीर्ष सी बा, इसलिए का हो, इसलिए डी समानांतर बी, डी समानांतर, क्योंकि आज लिख दें तो क्लियर बुझाई कि दोनों त्रिभुजवा के आधार का है डी और दोनों का शीर्ष का है बी और सी, तो आधारवा और शीर्षवा के दूरिया आपस में का होला, समानांतर होला कि ना होला, तो इसलिए डी समानांतर बी सी, क्या हो गया हमारा, क्या हो गया। तो ये था प्रमेय 6.2, लगभग 90% एक जैसा है कि नहीं, 6.1 और 6.2। तो आप इसको आज इतना बनाइए, जाके घर पे 5 बार 10 बार 8 बार बनाइए, एकदम इसको चटनी नियन चाट दिए, क्या कीजिए। और कोई गो प्रमेय बचा है, 7 गो, कई गो टोटल 9 गो है, आज 7 गो और बचा है, तो 7 के हम लोग अब आगे कहानी पढ़ेंगे। 9 प्रमेय चटनी नियन चाट जाइए। अब फिक्स है कि एगो 5 नंबर का जरूर आएगा, एगो 5 नंबर का, 9 गो में भी हम जो है आपको वीवीआई मार देंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा कौन है वो आपको आगे बताएंगे, क्या कोनो दिक्कत, यहाँ तक रहने दे, इसका आगे कहानी कल पढ़ेंगे।